चलिए, तो देखिए आज जो अपन जो असाइनमेंट में केस देख रहे हैं, दिस इज मैक्सिमाइजेशन केस। मैक्सिमाइजेशन केस क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट्स के लिए या सेल्स के लिए। ऑब्वियस है प्रॉफिट और सेल क्या होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। बट असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो हमको मिनिमम में कन्वर्ट करके ही करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर मैक्सिमाइजेशन केस है या क्वेश्चन में प्रॉफिट और सेल वर्ड दे रखे हैं तो आप समझ जाना कि मैक्सिमाइजेशन का केस है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन में आपको कह रखा होगा कि मैक्सिमाइजेशन का केस है, अदरवाइज प्रॉफिट या सेल देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि आपका मैक्सिमाइजेशन का केस लग रहा है, इसलिए आपको ऐसा कोई घबराने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। इसके लिए हम हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ले रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं। ये आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है और इसमें आप देख रहे हैं कि आपको असाइनमेंट करना है, 4x4 का आपको दे रखा है और ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या करते हैं, पूरी मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 70। 70 माइनस ऑल कर दो। क्या कह रहा हूं? 70 में से सारी मैट्रिक्स को लेस करना आपको, तो उससे आपको जो केस है वो मिनिमाइजेशन का अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 70 में से 60 गए 10, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 0। तो ये देखो 10 30 10 0। मैंने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू 70 ली, 70 में से सबको लेस कर दिया और उसको लॉस मैट्रिक्स बना दिया। क्योंकि हमें हमेशा क्वेश्चन लॉस मैट्रिक्स के थ्रू ही करना है, इसीलिए ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन सेम है बट ये स्टेप आपको लगानी पड़ेगी। इसको पहले इसको बोलते हैं लॉस मैट्रिक्स। वो जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी वो थी आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स, ये थी आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स। आपने प्रॉफिट मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया लॉस मैट्रिक्स में। नाउ यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए लिखा है रेस्ट प्रोसीजर इज सेम। अब आपका क्वेश्चन जो है वो ये है। अब आपको इससे जो है ना वो चीजें देखनी है। अब आप अपना स्टेप चालू करेंगे, कौन सा? रो मिनिमम का। तो ये देखो रो रिडक्शन आ गया। रो रिडक्शन में अपन क्या करते थे? हाँ भाई, रो रिडक्शन में क्या करते थे? रो रिडक्शन में आप सबसे मिनिमम वैल्यू रो में से लेस करते थे। इस रो की मिनिमम वैल्यू है 0, तो सब में से 0 लेस हो जाएगा तो यही वैल्यू आ जाएंगी, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर अगली रो में भी मिनिमम वैल्यू 0 है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। लेकिन उसके अगले वाले स्टेप में कोई 0 नहीं है, मिनिमम वैल्यू 10 है, तो सब में से 10 लेस होगा। 50 में से 10 गया 40, 30 20 0। चेक करते हैं, 40 30 20 0। नाउ इस वाली रो में मिनिमम वैल्यू है 30 की, सब में से 30 लेस करेंगे तो यहाँ आएगा 10 30 10 0। 10 30 10 0। ये आपका रो रिडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप वही आपकी कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में ये आपका कॉलम है, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू 10, कोई सा भी 10 ले लो, सब में से 10 लेस होना है। तो चेक करो, 10 में से 10 गया 0, 50 में से 10 गया 40, यहाँ जाएगा 30, यहाँ जाएगा 0। इस तरह से कॉलम रिडक्शन हो जाएगा आपका। अब कॉलम रिडक्शन होने के बाद आपको लाइन से कवर करना है। अपना रूल क्या था, नंबर अपनी मैट्रिक्स जो है वो 4x4 की है, तो आपकी 4 लाइन आनी चाहिए। नंबर ऑफ लाइन कितनी आनी चाहिए? 4, क्योंकि आपके रो और कॉलम 4 थे, तो अब 4 लाइन आनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया, तो ये 4 0 कवर हो रहे हैं तो एक लाइन तो यही आ गई। और देखें यहाँ 3 0 यहाँ आ रहे थे, ये एक लाइन ये आ गई। 3 0 यहाँ आ रहे थे, एक लाइन ये आ गई। 1 0 बच रहा था, उसको आप चाहे तो ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो जी, 4 लाइनें हो गई और 4 ही होनी चाहिए। अगर 4 नहीं होती तो हमको फिर फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती कि हाँ भाई इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है अनकवर्ड आइटम में, वो स्टेप करनी पड़ती। पर अब वो करने की जरूरत नहीं है, आपकी 4 लाइनें आ गई हैं, कॉलम रिडक्शन से ही आ गई, तो आपके स्टेप बच गई। अब आपने क्वेश्चन में असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट करना है तो मैंने पिछली वाली टेबल को दोबारा लिखा, जो ये वाली टेबल है इसको मैंने फ्रेशली दोबारा लिखा क्योंकि यहाँ लाइनें आ गई थी, ये फ्रेशली लिखा। अब मुझे असाइनमेंट करने हैं। अगर P1 को मैं C1 देता हूं तो फिर ये वाली दोनों क्रॉस हो जाएंगी और ये वाला भी आपका क्रॉस ही हो जाएगा, ये वाला भी काम नहीं आएगा, ठीक है। P2 को अगर मैंने C2 दे दिया तो यहां तो कोई नहीं है, पर ये वाला क्रॉस हो गया। P3 को मैं C4 ही दे सकता हूं, और कोई 0 है ही नहीं, तो ऑब्वियस यही देना था। इसीलिए मैंने ये वाला P1 को नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं ये वाला P1 को देता तो P3 को क्या देता, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। और P4 को मैंने क्या दे दिया? C3 दे दिया। इसीलिए इसको क्रॉस करना जरूरी था, इसीलिए मैंने P1 को ये वाला नहीं दिया। तो P1 को अगर मैं ये देता तो फिर ये नहीं दे पाता ना,
इसीलिए बहुत ध्यान से असाइनमेंट करना पड़ता है। तो हमारा तय हो गया असाइनमेंट कि हम P1 को दे रहे हैं C1, ये रहा P1 को C1, P2 को हम दे रहे हैं C2, P2 को C2, P3 को हम दे रहे हैं C4, P3 को C4, और P4 को हम दे रहे हैं C3, ये P4 को C3। अब हमें जो ये वैल्यूज लेनी है ना, ये लेनी है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखी है वो देखो, P1 को C1 क्या दिया है, P1 की C1 की वैल्यू 60 होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। P1 का C1 आपका 60 है, ये ओरिजिनल वैल्यूज आपको लेनी है जो क्वेश्चन का पार्ट था। दिस इज क्वेश्चन में से लेना है और किसी स्टेप में से नहीं लेना है। तो इसीलिए मैं आपको जब भी ये बताऊंगा असाइनमेंट का अपन फाइनल करेंगे तो वैल्यूज हमेशा क्वेश्चन में लेनी है। ये आप ले लो, ये 210 आ गया, ये आपका मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इस असाइनमेंट से हो सकता है। सो दिस इज योर फाइनल। तो मैक्सिमम में बस एक स्टेप पहली आपकी आ जाती है क्या, कि मैक्सिमम वैल्यू जो भी है उसमें से सभी को लेस कर दो, उससे वो लॉस मैट्रिक्स बन जाएगी, एंड रेस्ट प्रोसीजर इज सेम। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।